उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर बुलडोजर एक्शन हुआ, लेकिन महाराष्ट्र में पुलिस के एक्शन पर हाई कोर्ट ने ही सवाल उठा दिया है। पुलिस पर सख्त टिप्पणी की गई है। 2 दिन पहले क्राइम ब्रांच ने ठाणे में बदलापुर के एक स्कूल में मासूम बच्ची से घिनौनी हरकत के आरोपी अक्षय शिंदे को ढेर कर दिया था। इस एनकाउंटर के खिलाफ अक्षय शिंदे के पिता अन्ना शिंदे हाईकोर्ट पहुंचे। अपनी याचिका में उन्होंने पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगाया। इस पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने ऐसे सवाल किए कि पुलिस के वकील को जवाब देते नहीं बन रहा था। विपक्ष के नेता पहले से ही पुलिस के एनकाउंटर के दावों पर सवाल उठा रहे हैं। अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी पुलिस से चुभने वाले सवाल कर दिए। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान क्या क्या टिप्पणी की वो आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले एनकाउंटर का क्रेडिट लेने की होड़ कैसे मची वो आप देखिए। आज बॉम्बे हाईकोर्ट में क्या हुआ वो आप जानिए। अक्षय शिंदे, जिसके ऊपर आरोप था 2 छोटी छोटी बच्चियों के साथ यौन शोषण का, उसे एनकाउंटर में पुलिस ने ढेर कर दिया। विपक्ष ने सवाल उठाए कि ये एनकाउंटर फेक है, तो सरकार के नुमाइंदे क्रेडिट लेने की होड़ में खड़े हो गए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चौहान के बेंच के सामने एनकाउंटर मामले की सुनवाई हुई। पहले अक्षय शिंदे के पिता के वकील ने एनकाउंटर पर सवाल उठाए और इसके बाद ठाणे पुलिस की तरफ से सरकारी वकील ने जवाब दिया और इसके बाद दोनों जजेस ने ठाणे पुलिस क्राइम ब्रांच पर सवालों की लंबी झड़ी लगा दी। अब सवाल क्या क्या थे वो आपके सामने है। पहला सवाल तो यही कि गोली क्यों मारी, पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं की गई। दूसरा सवाल ये कि अचानक से पिस्टल कैसे अनलॉक हो गया। आप जानते हैं कि पुलिस के पास जो पिस्टल रहती है वो लॉक्ड रहती है, उसे अनलॉक करना भी आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये किया नहीं जा सकता, लेकिन लॉक्ड पिस्टल अचानक से अनलॉक कैसे हो गई और कैसे अक्षय शिंदे ने पुलिस पर फायर कर दिया। हाथापाई में पिस्टल अनलॉक होना मुश्किल है। कोर्ट ने यह भी पूछा, आरोपी अकेला था, फायरिंग में ट्रेंड नहीं था, इसके बावजूद आपने एनकाउंटर कर दिया। वैन में जब शिंदे बैठा हुआ था, यानी अक्षय शिंदे, तो उसके हाथों में हथकड़ी भी थी। ऐसा तो नहीं कि किसी भी आरोपी या अपराधी को आप बिना हथकड़ी के कहीं एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, हथकड़ी तो होती है। तो जब उसके हाथ में हथकड़ी थी तो पुलिस ने एग्जैक्टली वो हथकड़ी कब हटाई। पिस्टल पर फिंगरप्रिंट के निशान क्या लिए गए या नहीं लिए गए, ये तमाम सवाल आज हाईकोर्ट ने पूछा कि क्या जिस पिस्टल से अक्षय शिंदे ने फायरिंग की उस पर फिंगरप्रिंट के निशान लिए गए हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुलिस पर सवाल ही नहीं उठाए बल्कि इसे एनकाउंटर ही मानने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा हम इसे एनकाउंटर नहीं मान सकते क्योंकि एनकाउंटर की परिभाषा अलग होती है। हाई कोर्ट ने बिना लाग लपेट के कहा कि पुलिस के दावों पर यकीन करना मुश्किल है। कोर्ट ने क्राइम ब्रांच को जांच से जुड़े हुए सभी कागजात तुरंत सीआईडी को सौंपने के लिए कहा और कहा कि अगर वो जांच से संतुष्ट नहीं होते हैं तो उचित आदेश देने को मजबूर किया जाएगा और इस मामले की अब अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को की जाएगी। अब देखिए बॉम्बे हाई कोर्ट की टिप्पणी क्या क्या थी। अव्वल तो उन्होंने कहा कि हम इसे एनकाउंटर नहीं मान सकते क्योंकि एनकाउंटर की परिभाषा अलग होती है। पुलिस जो दावे कर रहे हैं उस दावे पर यकीन करना मुश्किल होता है। पिस्टल की जांच की जाएगी फॉरेंसिक एक्सपर्ट के द्वारा और सभी 5 पुलिस वालों को के हैंड वॉश लिए जाए। अब आप देखिए इसका अर्थ तो सीधा सीधा यही हुआ कि जो विपक्ष के आरोप है उसके अंदर दम दिखाई देता है। कोर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला है पूरे डॉक्यूमेंट देखने के बाद अक्षय शिंदे को पॉइंट ब्लैंक फायर हुआ है क्या, ये अपीयर दिखा रहा है, इसके ऊपर डाउट कोर्ट ने रेज किया है। कोर्ट ने कहा है अक्षय शिंदे को पिकअप करने के बाद से हॉस्पिटल तक लेने तक उसका टोटल जितने भी सीसीटीवी कैमरास है सारे के सारे प्रिजर्व करने को कहा है। दूसरी जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट और हैंड वॉश जो है, हैंड वॉश जो डिसीज्ड के उसने किए नहीं होंगे तो उनके हैंड वॉश जो है फॉरेंसिक का जो काम है वो भी कहना है। कोर्ट ने स्वाति भिंगारदिवे जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है फिंगरप्रिंट की, उनके फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के प्रोसीजर के ऊपर भी कुछ सवाल खड़े किए हैं। दूसरी चीज जो है डिले जो है पुलिस का सीआईडी के पास हैंडओवर करने के लिए एफआईआर वो भी अकाउंट में कोर्ट ने लिया है। दूसरा जो है वैन, जिस वैन में एनकाउंटर हुआ उस वैन का भी वीडियो जो है वो प्रिजर्व करके रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट जो पुलिस ऑफिसर्स ये सब फायरिंग में इन्वॉल्व थे उन सब के सीडीआर, टावर लोकेशन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड लेने के लिए कोर्ट ने कहा है।
आखिर एनकाउंटर में ऐसा क्या हुआ कि इस पर हाईकोर्ट सवाल उठा रहा है? मैं आपको बताती हूं कि जब ठाणे पुलिस क्राइम ब्रांच अक्षय शिंदे को तलोजा सेंट्रल जेल से बदलापुर लेकर जा रही थी तो उस वक्त वहां क्या हुआ। इस वैन में आगे की सीट पर ड्राइवर के साथ ही पुलिस इंस्पेक्टर संजय शिंदे बैठे हुए थे और पीछे की तरफ अक्षय शिंदे के साथ एपीआई नीलेश मोरे और 2 और पुलिस वाले मौजूद थे। पुलिस के मुताबिक इस दौरान अक्षय शिंदे पुलिस वालों को गाली देने लगा। माहौल संभालने के लिए इंस्पेक्टर संजय शिंदे पीछे की सीट पर बैठ गए। शाम 6:15 बजे अक्षय शिंदे ने नीलेश मोरे की पिस्टल छीन ली और उससे 3 राउंड फायरिंग की। एक गोली नीलेश मोरे के बाई जांघ में लगी। इसके बाद इंस्पेक्टर संजय शिंदे ने आत्मरक्षा में एक गोली चलाई जो आरोपी के सिर में लगी और उसकी वहीं ऑन स्पॉट डेथ हो गई। अक्षय शिंदे की गोली से घायल नीलेश मोरे अस्पताल में भर्ती हैं जहां उनका इलाज चल रहा है। कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जिसमें नीलेश मोरे की जांघ पर बुलेट इंजरी के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर आपके सामने है। नीलेश मोरे के बयान के आधार पर पुलिस जांच को आगे बढ़ा रही है। एक तरफ हाईकोर्ट एनकाउंटर पर सवाल उठा रहा है, वहीं एनकाउंटर पर क्रेडिट लेने की होड़ भी शुरू हो गई है। मुंबई में जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं जिनमें लिखा है कि बदला पूरा। इन पोस्टर में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस बंदूक के साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन मुंबई में कुछ और पोस्टर हैं जिसमें फडणवीस की तारीफ और महाविकास अघाड़ी पर सवाल है। किसी भी पोस्टर में हैरानी की बात यह है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नहीं है, लेकिन मराठी अखबारों में सीएम एकनाथ शिंदे के पोस्टर तो हैं जिसमें उन्हें धर्मवीर बताया गया है। इन विज्ञापनों में केवल एकनाथ शिंदे हैं। देवेंद्र फडणवीस या अजीत पवार अब इन तस्वीरों में गायब हैं। तो देखिए, अब हाईकोर्ट जिस एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रही है, जिसमें खुद कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि हमें ये एनकाउंटर नहीं लगता, क्योंकि जो एनकाउंटर की परिभाषा है वो ये नहीं है जो इसमें दिखाई दे रही है, और उसी एनकाउंटर के क्रेडिट को लेने की होड़ नेताओं में दिखाई दे रही है। और हैरानी की बात यह है कि दोनों अलग अलग दिशा में अलग अलग क्रेडिट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र के बदलापुर एनकाउंटर पर ओवैसी ने अटैक किया। शिंदे सरकार पर सवाल खड़े करते हुए ओवैसी ने कहा कि सरकार मान रही है कि बदला पूरा हो गया है। पोस्टर के जरिए यही मैसेज दिया जा रहा है, बदला गैंगस्टर लेते हैं, कोर्ट से इंसाफ मिलता है। बदला पूरा हो गया तो सरकार इस बात को मान रही है कि कोर्ट से सजा नहीं दिलाएंगे, ऑनरेबल जज साहब सजा नहीं देंगे, हम बदला लेंगे। देखिए, ये जो बदला लेते हैं ना, ये जो लोग बदला लेने वाले होते हैं, ये गैंगस्टर माफिया होते हैं। संविधान में इंसाफ होता है, जस्टिस होता है, और कोर्ट के जरिए से उस खाती को जब सजा दी जाती है तो बदला नहीं होता, वो जस्टिस होता है। आप बदला लेकर नहीं मार सकते, आप जस्टिस करके उसकी आप कैपिटल पनिशमेंट दे सकते हो उनको, वो जस्टिस होगा। तो ये पोस्टर लगाने का मतलब ये है कि बीजेपी इस पर अपनी रोटी सेक रही है और उसको बदला कह रही है। हम जस्टिस का मुतालबा कर रहे हैं।